नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों 7 बज चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग उपस्थित हों ताकि लाइव टेस्ट सीरीज़ जो है शुरू किया जाए। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सबको इन्फॉर्म जल्दी से जल्दी कर दें। 1 मिनट के अंदर जो है शुरू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको जो है शुरू करिए। और जो है समय जो है हो चुका है, 7:01 जो है होने को हैं। तो दोस्तों अभी तक जो है काफ़ी वीडियो जो है एजुकेशन से रिलेटिव अपलोड की जा चुकी है। अगर उसको नहीं देखा है तो उसे भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और आज की हिस्ट्री विश्व और भारत का इतिहास के घटनाक्रम पे मैंने जो वीडियो बनाई है 17 जनवरी आज है। 17 जनवरी की वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर उसको नहीं देखा है तो उसे भी जाके देखिए ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप अधिक से अधिक चीज़ें को देख पाएंगे। तो आज जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि आज मैं 1937 में जो वर्धा योजना स्टार्ट की गई थी उससे रिलेटिव बहुत चीज़ों को हम देखेंगे। वर्धा योजना को हम लोग जो है देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको जो है जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है उस पर जो है शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अधिक से अधिक इसको जो है देख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उतना बहुत है, बाकी जो नहीं जुड़ना चाहते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, सत्य कथन को चुनिए। इसमें से सत्य क्या है, इसको जो है चुनना है। तो पहला ऑप्शन आपका है ए, महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। बी है, वर्धा में 22-23 अक्टूबर को एक शिक्षा सम्मेलन हुआ जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सी है, वर्धा शिक्षा योजना का सभापति गांधी जी ने ही किया, सभापतित्व गांधी जी ने ही किया था। और डी है, उपयुक्त सभी। वर्धा योजना के बारे में क्या सही है, इनमें से क्या सही है, जल्दी से जल्दी बताइए। वर्धा शिक्षा योजना, राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न जिसने भी दिया उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन आपके हैं 15-16 नवंबर, 22-23 अक्टूबर, 27-28 दिसंबर या 25-26 फरवरी। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। तो अगर आपने ऊपर में ध्यान दिया होगा तो आपको जो है इस चीज़ का जो है मनन होना चाहिए। जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर इसमें रहेगा 22-23 अक्टूबर सही है। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के संयोजक कौन थे। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के जो है संयोजक कौन थे। ऑप्शन आपके हैं ए, जाकिर हुसैन, बी, राधा गोस्वामी, सी, श्री मन्ना नारायण, डी, प्रोफेसर के टी शाह। बताइए। तो राइट आंसर है श्री मन्ना नारायण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना को महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपने देशवासियों को भेंट किया। वर्धा शिक्षा योजना को गांधी जी ने किस वर्ष अपने देशवासियों को भेंट किया। आप लोग जो है, आप लोगों से एक बार नहीं मैंने न जाने कितनी बार कहा है कि आप लोग जो है लास्ट में जब ख़त्म हो जाए तो जहाँ पे कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे आके जो है उसको जो है बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इससे आपके अंदर खुद के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भाई। आप लोग जो है लास्ट में कमेंट नहीं करते हैं, उसको जो है करना है, ठीक है। उससे ऐसा नहीं है कि आपकी, अगर आप जो है मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन है, 30 में 10 किए हैं तो कोई आपको जो है 25 दे देगा, या 25 किए हैं तो कोई आपसे ले लेगा। थोड़ी अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए। तो इसका ऑप्शन है 1935, 1937, 1932 या 39। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, इसके राइट आंसर की, तो 1932, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न, वर्धा सम्मेलन में शिक्षा विशारदों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पास किया। कौन सा प्रस्ताव जो है पास किया। ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत के सभी 7 वर्ष तक आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं
को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। बी है शिक्षा का माध्यम मातृत्व हो। सी है शिक्षा किसी उत्पादक हस्तकार्य को केंद्र मानकर दी जाए या उपयुक्त सभी। वर्धा सम्मेलन के शिक्षा विशारदों ने जो है कौन सा प्रस्ताव जो है पास किया, तो इनमें से जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही हैं, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन आपके हैं 5, 7, 6, 9। जल्दी से जल्दी बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति में कितने सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बेसिक का तात्पर्य है। बेसिक का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन आपके हैं ए मूल संबंधी, बी आधार संबंधी, सी ए और बी या डी ज्ञान संबंधी। राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा बेसिक शिक्षा का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन आपके हैं ए ज्ञान क्रिया और अनुभूति में समरसता एवं एकता, बी है राष्ट्रीय भावना और नागरिकता का आविर्भाव, सी है शिक्षा का माध्यम एक उत्पादन और जीवनोपयोगी हस्तकार्य या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जनसाधारण की अशिक्षा भारत के लिए पाप और कलंक है और उसका विनाश किया जाना जरूरी है, यह कथन किसका है। गांधी जी, फिरोज मेहता, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.टी. शाह। जनसाधारण की अशिक्षा भारत के लिए पाप और कलंक है और उसका विनाश किया जाना जरूरी है, किसका है। राइट आंसर ऑप्शन ए गांधी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है। ऑप्शन आपके हैं मालवीय जी, रविशंकर शुक्ल, गांधी जी, महादेव देसाई। जल्दी से जल्दी बात कीजिए। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है। राइट आंसर गांधी जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मैं बच्चों की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा शुरू करता है उसी समय से उत्पादन करने के योग्य बना कर देना चाहता हूँ, यह कथन किसका है। यानी कि जब बालक छोटा रहे उसी समय से हस्तशिल्प यानी कि जो हाथ से वगैरह काम किए जाते हैं इसको भी जो है एजुकेशन में सम्मिलित करना चाहता था, यह कथन किस व्यक्ति का है। ऑप्शन आपके हैं प्रोफेसर के.टी. शाह, गांधी जी, मदन मोहन देसाई, आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर ऑप्शन बी गांधी जी। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन ए स्वावलंबन का सिद्धांत, ऑप्शन बी जन शिक्षा का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत या उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। जल्दी से जल्दी ऑप्शन दीजिए। राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वर्धा योजना केवल शिक्षा ही नहीं वह उससे कुछ अधिक है, वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक रास्ता है, यह कथन किसका है। वर्धा योजना केवल एक शिक्षा नहीं है, उससे भी अधिक है, वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक रास्ता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन आपके हैं श्री मगन भाई देसाई, गांधी जी, रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है जिसने भी गांधी जी को टिक लगाया है ऑप्शन बी बताया है सभी के गलत हैं। राइट आंसर है श्री मगन भाई देसाई। अगला प्रश्न बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। नैतिकता का विकास, चरित्र का विकास, आत्मबोध या उपयुक्त सभी। तो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य जो है उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा की मूल भावना किसमें पाई जाती है। ऑप्शन आपके हैं मेहनत करो और देश का विकास करो, ऑप्शन बी
पढ़ो और कमाओ। ऑप्शन सी जनता का साथ एवं सबका विकास। ऑप्शन डी रोजगार पाओ और बेरोजगारी दूर करो। बेसिक शिक्षा की मूल भावना किसमें पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसने भी दिया उन सभी का सही है, पढ़ो और कमाओ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बेसिक शिक्षा का गुण नहीं है? माफ़ कीजिए, निम्न में से कौन बेसिक शिक्षा का गुण है? ऑप्शन है ए मनोवैज्ञानिक आधार होना, बी क्रिया प्रधान होना, सी विद्यालय गृह एवं समाज के बीच समन्वय, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा का दोष है, बेसिक शिक्षा का जो है दोष क्या है? ऑप्शन आपके हैं बाल केंद्रित होकर शिल्प केंद्रित होना, बी है समय सारणी का असंतुलित होना, सी है आत्मा का विकास न होना, या उपयुक्त सभी। अब दोष यहाँ पे पूछ रहा है, तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की राष्ट्र को बहुत से देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं प्रोफेसर के.टी. शाह, बी दयाशंकर वाजपेयी, सी रविशंकर शुक्ल, या डी प्रोफेसर हुमायूं कबीर। बताइए। गांधी जी की राष्ट्र को बहुत से देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है, यह कथन किसका है? राइट आंसर प्रोफेसर हुमायूं कबीर। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन इस बात को सिद्ध करता है कि वे पूर्व में शिक्षा के सिद्धांत और प्रयोग के आरंभ के बिंदु, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं प्रोफेसर ग्रीन, आचार्य विनोबा भावे, मालवीय जी, प्रोफेसर हुमायूं कबीर। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है प्रोफेसर ग्रीन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र को नई ज्योति प्रदान की, यह कथन है? ऑप्शन आपके हैं श्री मगन भाई देसाई, बी है दुर्गा भाई देशमुख, सी है प्रोफेसर M.S. पटेल, डी है प्रोफेसर ग्रीन। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोफेसर M.S. पटेल। अगला प्रश्न है, सत्य कथन इसमें चुनना है कि इसमें कौन सा सही है। तो पहला है, आराम से नहीं बल्कि श्रम से, निष्क्रियता नहीं सक्रियता से शिक्षा लेना लाभप्रद होता है। बी है, गांधी जी ने क्रियात्मक शिक्षा पर बल देकर स्वानुभव व सहसंबंध के सिद्धांत पर जोर दिया। सी है, गांधी जी ने यह निश्चित किया कि भारत को अपनी संस्कृति और परंपराओं के तटस्थ होकर विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति के बहाव में बहने की आवश्यकता नहीं है, या उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें जो ऊपर उपयुक्त में जितने भी पढ़े गए हैं वो सभी कथन जो है सत्य है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य पूछ रहा है आपसे। तो पहला है, गांधी जी ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध माना है। तो जाहिर सी बात है, गांधी जी ने कहा है कि आत्मबोध के बिना शिक्षा का कोई औचित्य नहीं हो सकता, तो ये सही है। आगे है, गांधी जी ने शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव स्वभाव की पूर्णता को कहा है, ये भी सही है। सी है, बेसिक शिक्षा को समकालीन संस्कृति का सिद्धांत नहीं रखा जा सकता। और डी है, लोगों को शासन के प्रति अपने कर्तव्य और अधिकारों के लिए जागृत करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका
कथन जो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य कथन जो है बेसिक शिक्षा में समकालीन शिक्षा का सिद्धांत नहीं रखा गया है, यही असत्य है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर दूं। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा पद्धति की प्रगतिशीलता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। ऑप्शन ए, बेसिक शिक्षा जिस प्रकार से आरंभ हुई उसी गति से आगे बढ़ न पाई। बी है, लोगों में नौकरी की भावना बढ़ी होने से परिश्रम व स्व उद्योग के प्रति उपेक्षा होने से बेसिक व उसके क्रियान्वयन को नहीं स्वीकार किया गया। सी है, बेसिक शिक्षा 1937 से आरंभ हुई थी परंतु 1944 तक उष्ण सी रही, या उपयुक्त डी क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला है वर्धा शिक्षा योजना का निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं? वर्धा शिक्षा योजना को जो है किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है बेसिक शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम को समुचित ढंग से तैयार करने के लिए एक अखिल भारतीय परिषद का गठन भी किया गया, जिससे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके हैं ए, हिंदुस्तान तालीम संघ, ऑप्शन बी, भारतीय शिक्षा संघ, ऑप्शन सी, बेसिक शिक्षा संघ, या ऑप्शन डी, बुनियादी शिक्षा संघ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदुस्तान तालीम संघ। अगला प्रश्न है, सत्य कथन इसमें भी चुनना है कि कौन सा सही है। तो पहला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया, परंतु हमारे देश में बेसिक शिक्षा प्रणाली सफल न हो सकी। सत्य कथन चुनना है इसमें से। ऑप्शन बी है, बेसिक शिक्षा प्रणाली न तो पुस्तकीय है और न ही अव्यवहारिक है। ऑप्शन सी है, स्वतंत्रता के उपरांत समयानुकूलन परिवर्तन न होने के कारण महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा संबंधी विचार शिक्षा जगत में व्यवहारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सके, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन है वही ऑप्शन सही है, उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा योजना एक विस्तृत आख्या देने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ऑप्शन आपके हैं बी.जी. खेर, रविशंकर गोस्वामी, जी.एस. गोस्वामी, या आर.एस. पाठक। राइट आंसर ऑप्शन ए, बी.जी. खेर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित और मातृभाषा द्वारा कितने वर्ष की स्वावलंबी शिक्षा बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की? ऑप्शन आपके हैं 7 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षण की विधि नहीं है, यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.जी. खेर, डी.एस. राव, या रायबर्न सेन। बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायबर्न। अगला प्रश्न है, किसने बुनियादी शिक्षा को महात्मा गांधी का महानतम उपहार बताया है? ऑप्शन है आचार्य कृपलानी,
बीजी देशमुख या अविनाश लिंगम बीजी खेर। बुनियादी शिक्षा को जो है महात्मा गांधी का जो है महानतम उपहार बताया है किसने? राइट आंसर ऑप्शन सी अविनाश लिंगम ने। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और संपूर्ण माना जा सकता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन आपके हैं T.N. सिक्वेरा, बी है हंसराज भाटिया, सी है विलाप चंद्र दुबे, डी है रविशंकर शुक्ला। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन की सीरीज़ में हम लोग टॉपिक वाइज इन प्रश्नों को देख रहे हैं। जैसे आज वर्धा हो गया, इस तरीके के अलग अलग टॉपिक को हम लोग जो है देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उससे कंप्लीट आपके हो जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है, तो कल 7 बजे जो है आप लोग उपस्थित होइएगा समय पे। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है। तो राइट आंसर है T.N. सिक्वेरा। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्रों में गांधी जी की अंतिम मनःदृष्टि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, आचार्य कृपलानी, हंसराज भाटिया, डॉक्टर मुखर्जी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी। तो दोस्तों समथिंग 30+ क्वेश्चन इसमें रहे हैं। आई होप आपके कितने कंप्लीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हिस्ट्री के जो प्लेलिस्ट है इतिहास के पन्ने से, उससे जाके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं कल, ख्याल रखिए, धन्यवाद, गुड नाइट।